Kamalnath was in a room. I could see his, whether it was on speaker phone or room, whatever. Two more officers were there. They wanted to repeat. He kept on repeating, "Aap maan jao." I said, "Sir, मैं सच के साथ हूँ. I cannot change the narrative. The truth." He told me कि लोग बाग राहुल गांधी के पेशाब पीने के लिए तैयार होते हो, आप इतना छोटा सा फेवर नहीं कर सकते। I retorted back saying that तब आप लोगों को पेशाब पीने का टेस्ट होगा, आप लोग पीजिए, मैं नहीं पीता, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। सुना आपने, ये गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी RVS मणि हैं, जो मीडिया के सामने आकर इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान उन पर गुजरात में हुए इशरत जहां एनकाउंटर केस की रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनसे ये तक कहा था कि आतंकी इशरत जहां को अपनी रिपोर्ट में निर्दोष साबित करो और मोदी को इस केस में फंसाओ। लेकिन RVS मणि ने रिपोर्ट बदलने से मना कर दिया और ये कह दिया कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ। तो कमलनाथ ने कहा था कि तुम जानते हो, IAS, PCS और तमाम बड़े नेता राहुल गांधी का पेशाब पीने के लिए तैयार हैं और तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। लेकिन दाद देनी होगी इस धाकड़ ईमानदार अधिकारी की, जिसने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दबाव और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रिपोर्ट नहीं बदली। लेकिन दोगली कांग्रेस के कुकर्मों को कौन नहीं जानता। कुछ ही दिनों बाद उसने इस अधिकारी का प्रमोशन रोककर उनसे इसका बदला ले लिया। इतना ही नहीं, RVS मणि ने ये भी कहा कि जब मैंने इशरत को आतंकी न बताने से इनकार कर दिया तो कमलनाथ और गांधी परिवार के इशारों पर मुझे SIT चीफ ने सिगरेट से दाग दिया था। CBI मुझे रोज परेशान करने लगी थी और केंद्रीय मंत्री मुझे गालियां देने लगे थे। और ये सब कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये बात RVS मणि ने अपनी किताब भगवा आतंक एक षड्यंत्र में लिखी है, जिसे आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब जरा सोचिए कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने कितने घिनौने पाप किए हैं। कभी राहुल गांधी के पेशाब को कमलनाथ ने अमृत बताया है, तो कभी एक आतंकी को मसीहा। बोले भाजपा फिर से